प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन पे तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं परमेश्वर सुनने वाला लोगों को ऐसा कान दे, ऐसा हृदय, ऐसा मन दे कि तेरे वचन को उस तरह से ग्रहण करें जैसा तेरा वचन है, ताकि वो अपने जीवन में आशीषित हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से 2023 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास में अपने आप में एक अकेली घटना घटी है। और ऐसी घटना जबकि संपूर्ण संसार पाप के बंधन में फंसा हुआ था, परमेश्वर की आज्ञा उन पे दंड की आज्ञा हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो पाप करेगा वो मरेगा। मृत्यु का आदेश हम पर हो चुका था, लेकिन फिर हम धीरे धीरे अपने बंधनों में बंधते चले गए, अपने पाप के कारण, अपनी बुरी अभिलाषाओं के कारण और तमाम ऐसी चीज़ों के कारण जिन्होंने हमारे ऊपर परमेश्वर के वचन से ज़्यादा कब्जा कर रखा था, उसमें हम बंधते चले गए। लेकिन जब एक दिन आया कि उस बंधन से संपूर्ण संसार को आज़ादी मिल गई। प्रियो, आज़ादी का मतलब केवल वही जानते हैं, आज़ादी का अर्थ केवल वही समझते हैं, आज़ादी को वही महसूस कर सकते हैं जो कैद हुए होंगे। जो कैद नहीं होता हुआ आज़ादी को नहीं समझ सकता। हम सब कैदी थे। जब हम आज़ाद किए तो हमको लगा कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब हम आज़ाद हैं। इसलिए आज़ादी का दिवस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। एक ऐसी बात जो शुरू से होती चली आई है, पिता और पुत्र की बात। पुत्र पिता से बात करता रहा, पिता पुत्र से बात करता रहा। पिता पुत्र ने जब जब पिता से बात करी तब पिता ने कान लगा के उसकी बात सुनी। जब जब पुत्र ने पिता से मांगा, पिता ने उसको महिमा दी। उसकी किसी भी बात को उसने नज़रअंदाज नहीं किया, वो इसलिए कि वो उसका पिता था। और जब एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांगता है तो पिता उसको देता है, क्योंकि पुत्र और पिता का रिश्ता एक इतना क्लोज रिश्ता होता है। पिता और पुत्र के रिश्ते में भावनाएं होती हैं, पिता और पुत्र के रिश्ते में ममता होती है, पिता और पुत्र के रिश्ते में प्यार होता है, पिता और पुत्र के रिश्ते में एक परित्याग होता है। इसलिए जब जब पुत्र अपने पिता को पुकारता है तब तक पिता उसकी मदद करता है, उसको आदर देता है, उसका सहायता करता। कभी भी उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपने बेटे को लज्जित होने नहीं दिया। लेकिन अब ये कौन सी ऐसी घड़ी आ गई कि जो पुत्र के पिता कहते कहते उसकी ज़बान नहीं थकती थी, और जो पुत्र कहते कहते उसके काम नहीं रुकते थे, वो अब ऐसी कौन सी घड़ी आ गई, कौन सी ऐसी घटना घट गई, कौन सी ऐसी बात हो गई कि पिता और पुत्र का ये रिश्ता थोड़ा दूरी पे आ गया, थोड़ा दूरी पे आ गया। क्यों उसने पिता कहते 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 ये कह दिया, हे मेरे परमेश्वर। कौन सी ऐसी बात थी, कौन से उसके जहन में ऐसी बात चल रही थी कि जिसे वो पिता कहता था वो उसको अब कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर। आपको ये वचन, चौथा वचन मिलेगा मत्ती की इंजील, उसका 27वां अध्याय और उसके 46 पद में। उसमें लिखा है कि तीसरे पहर से के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक ऐसी पीड़ा थी उसके अंदर, एक ऐसी तड़प थी उसके अंदर, और वो सोचता था कि क्यों ऐसी घटना आ गई, क्यों मुझे उसे पिता की बजाय परमेश्वर कहना पड़ गया। कौन सी ऐसी बात थी प्रियो? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है कि एक पुत्र ने अपने पिता को
पिता ना कह के परमेश्वर कहा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओ माई गॉड, व्हाई डिड यू अबैंडन मी? आप जानते हैं इसका मतलब त्याग देना, दूसरों के अधिकार में डाल देना। वो परमेश्वर जो अपने पुत्र को अपने समीप रखता था, आज उसने अपने पुत्र को हमारे और आपकी खातिर क्यों दूसरों के अधिकार में डाल दिया? क्यों दूसरों के हाथ में उसको सौंप दिया? क्यों उससे अलग कर दिया? प्रियो, अगर ऐसा ना होता, वो अपने पिता से इतना दूर ना जाता, लोगों के हाथों में ना सौंपा जाता, तो आज हम और आप उसके करीब ना पाते। यह उसका बलिदान था, उसका प्रेम था, जो उसने हमें और आपको उसके करीब लाने के लिए अपने आप को दूर कर दिया, ताकि वो जो आज बंधुआई में है एक पिता को समझ सके। वो दूरी जो बागे अदन में हो गई थी, पिता और पुत्र के, परमेश्वर और मनुष्य की जो दूरी बागे अदन में हो गई थी, वो दूरी को उसने कलवरी पे ख़त्म करके एक समीपता जाहिर कर दी, एक रिश्ते को कायम कर दिया। बाप और बेटे का रिश्ता बहुत अजीज होता है प्रियो, रिश्ता बहुत अजीज होता है। रिश्ते में प्यार होता है, रिश्ते में मोहब्बत होती है, रिश्ते में परित्याग होता है। जब हम उस रिश्ते की कदर नहीं करते तो एक ठेस लगती है, एक ऊक सी उठती है। पिता हमेशा ये सोचता है कि मेरा पुत्र मेरी आदर करे, पुत्र हमेशा ये सोचता है कि पिता हर वक्त मेरी बात को सुने। जब पिता और पुत्र के बीच में दूरी आ जाती है तो इस रिश्ते की दूरी आ जाती है। लेकिन इस रिश्ते में दूरी आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने अपने पिता को इसलिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसलिए कहा कि वो परमेश्वर की उस आत्मिकता को, परमेश्वर के उस कैरेक्टर को, परमेश्वर के उस स्वभाव को लोगों पे जाहिर कर सके। वो परमेश्वर जो पिता होके प्यार करता था, वो परमेश्वर अब परमेश्वर होके दंड भी देना जानता है। वो पिता था उस वक्त, जिस वक्त निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन ये परमेश्वर है जो अदोम, सदोम और अमोरा को दंड भी उसने दिया, इसलिए कि उन्होंने पछतावा नहीं किया। प्रियो, ये घटनाएं जो हुई हैं, ये सातों वचन जो परमेश्वर ने कहे हैं, वो इसलिए नहीं कहे कि हम हर साल आए, हम परमेश्वर के वचन को सुने और कहें भाई वाह बहुत अच्छा था। ये इसलिए होता है, हमारे और आपकी आत्मिक तैयारी के लिए होता है, ताकि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो उसने अपने बलिदान से दर्शाया है, हम समझ सकें, हम जान सकें कि हमारे परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया। वो पुत्र जब जब उसने कहा, हे पिता, जब मैंने तुझसे मांगा तूने मुझे दिया। मैंने जब लाजर की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैंने लाजर को आवाज़ दी, तूने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, तूने लाजर की ज़िंदगी दे दी। लाजर एक मुर्दा था, 4 दिन का मुर्दा था, तूने उसके अंदर जान डाल दी और वो कफन से लिपटा हुआ बाहर आ गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि तू मेरा पिता था, तूने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। जब मैंने अपने चेलों को बताया, जब हवा और पानी को डांट दिया, हवा पानी ने मेरी बात सुन ली। क्यों सुन ली? कि तू मेरा पिता है, तूने इनकी सृष्टि की है, ये सब तेरे अधीन है, इन सब को तूने मेरे अधीन कर दिया है। और जब मैंने इनको डांटा, इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और तूने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, मेरे चेलों को तूने बचा लिया। वो परमेश्वर है, वो पिता है। लेकिन यहाँ पे उसने परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाया कि परमेश्वर अगर प्यार करता है तो परमेश्वर दंड भी देता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो अगर अपराधी को अपराध करता है तो उसको दंड देना, न्याय करना उसके स्वभाव में है। यही एक न्याय की घड़ी थी जब उसने अपने परमेश्वर के इस कैरेक्टर को आज शो किया। निकाले मेहरबानी से प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय, उसका 31वां पद पढ़ दे मेहरबानी से कोई। इसलिए
बताइए बताइए। हाँ, धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक दिन उसने ठहराया, दिन के साथ साथ वो समय था। चौथा कलमा उसने कहा कि ये वो समय है, वो दिन है जब मैं न्याय करूंगा। और न्याय ये है, तमाम मनुष्य जातियों का अपराध मैंने अपने बेटे पे डाल दिया। जो लोगों को मृत्यु सहनी थी, मैंने अपने बेटे के ऊपर लाद दी। इसलिए कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं न्यायी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अपराध को पसंद नहीं करता, अपवित्रता से मुझे लगाव नहीं है। इसलिए कि जब मेरे बेटे की ऐसी स्थिति आ गई कि उसका, लोगों का पाप उसके ऊपर आ गया, लोगों की दंड की आज्ञा उसके ऊपर आ गई, उसकी सूरत बिगड़ गई, उसके हालात बिगड़ गए, तो ये पवित्र पिता से उसको देखा नहीं गया। ये पिता का, ये परमेश्वर का चरित्र है, और उसने अपने पिता के उस चरित्र को उजागर किया। प्रियो, हम तो जब दुख में पड़ते हैं तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए, हम चिंता में पड़े, हमारी चिंता दूर हो जाए, हमें किसी की चिंता नहीं होते। पितृ स्वाभाविक होता है, और सब कुछ ये होता है कि जब हो मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उसने अपने पिता के महत्व को कम नहीं होने दिया। उसने अपने पिता के महत्व को बढ़ाया कि वो पिता है जो न्याय करने वाला है। प्रियो, हमारे और आपके जीवन में आज वो पिता भी है, आज वो परमेश्वर भी है। किस तरह से हम उसके ग्रहण करते हैं? अगर हम उसको पिता करके ग्रहण करते हैं तो उसकी आशीषें, उसका प्रेम, उसकी भावनाएं हमारे आपके साथ हैं। और अगर हम पाप करते हैं तो यदि तो आप ये जान के रखिए कि वो पिता के साथ साथ एक परमेश्वर भी है जो दंड का देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने पिता की इस बात को उजागर किया कि वो जो दंड दे रहा है वो न्याय है, वो न्यायी परमेश्वर है। जो प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा, पिता और प्रेम, पिता और पुत्र, ये एक बहुत अहम रिश्ता है। अजीजों, इस रिश्ते में यदि हम उस रिश्ते का महत्व समझें, यदि हम उस रिश्ते की कदर करें, तो वो रिश्ता हमारे जीवन में बहुत रंग लाता है। यदि हम उस रिश्ते की कदर नहीं करेंगे, हम उस रिश्ते का मान नहीं रखेंगे, तो प्रियो, ये आप मान के चलिए, ना सिर्फ पिता का नुकसान, पुत्र का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान है। जब पिता और पुत्र में बनती है तो परिवार जुड़ता है, जब पिता और पुत्र से अलग हो जाता है तो परिवार बिखर जाता है। वो अलग इसलिए हुआ कि ये परिवार उसके लिए जोड़ दिया जाए, हमेशा की जिंदगी उसको दे दी जाए। इसलिए उसने अपने पिता को पिता नहीं कहा। अगर वो पिता को पुकारता कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो पिता की भावनाएं जाग जाती, पिता का प्रेम जाग जाता, पिता की जागी हुई इच्छा आ जाती कि अरे मेरा पुत्र पड़ा हुआ तड़प रहा है, मेरा मुझे पुकार रहा है। मैंने तो अपनी पुत्र को सुना, जब जब उसने मुझसे पिता कहा तब तब मैंने उसकी मदद कर दी। आज भी ये मुझसे पिता कह रहा है तो क्यों ना मैं मदद करूं। लेकिन नहीं, उसने दर्शा दिया कि इस वक्त तो तू मेरा परमेश्वर है, जो तू न्याय जगत का कर रहा है। इसलिए मैंने तुझसे कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब्राहम जब अपने बेटे को लेके जा रहा था, उसने रास्ते में पूछा कि पिता, सब कुछ तो है, बलि की सारी सामग्री है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए मेमना तो नहीं है। उस पिता के दिल से पूछिए कि जब उसका बेटा उस बलि की वस्तु को याद कर रहा था तो क्या उसके अंदर निकला होगा, क्या सोचा होगा उसने, कि उसने मन में कहा होगा बेटा बलि तो तुझी को होना है। लेकिन अपने पुत्र से उसने नहीं कहा, इसलिए कि वो पिता कह के उससे बात कर रहा था। उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर खुद उसका न्याय करेगा, उसका इंतज़ाम करेगा, उसका प्रयोजन जो है वो पूरा होने पाएगा। और जब उसको वेदी पे बांध के लटका दिया गया, उस समय उसका मुंह नहीं निकला। अगर वेदी पे बंधा कहता कि पिता तुम मुझे क्यों मार रहा है, तो शायद पिता का हाथ ना उठता और वो बलि मुकम्मल ना होने पाती। लेकिन वो खामोश रहा। वो इसलिए खामोश रहा कि कहीं पिता की भावनाएं ना जाग जाएं और मुझसे कहे पिता तूने मुझे क्यों मुझको बलि कर रहा है। खामोश रहा ताकि पिता का हाथ उठ सके। मुसरिफ बेटा जब चला गया
जब वो चला गया उसके अपने पिता से बिगड़ के, पिता की सारी संपत्ति का उसने बंटवारा करवाया और जब चला गया, जब उसको हो गया, जब वो इस आपे में आया कि मैं एक ऐसे पुत्र का पिता का पुत्र हूँ जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन आज मेरी स्थिति बिगड़ी हुई है इसलिए कि मैं अपने पिता से अलग हो गया हूँ। आज जो मैं ऐश की ज़िंदगी जीता था, आज मैं सुअरों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। वो जब अपने आपे में आया, जब उसके मन में पश्चाताप आया, तब उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, और वो अपने पिता के पास गया। उसने अपने मन में सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैंने तेरी और परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया है, अपराध किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो गया अपने पिता के पास और उसने उससे कहा, हे पिता, मैंने परमेश्वर और तेरी दृष्टि में अपराध किया है। अगर वो कह देता कि प्रभु, स्वामी, मैंने तेरी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया है, तो शायद पिता की भावनाएं जागृत ना होती, शायद पिता उसको अपने गले से ना लगाता। अरे ये तो अब मेरा पुत्र नहीं है, ये तो मेरा एक दास बन के आया है, मेरी मदद करने आया है। लेकिन उसने जब कहा कि हे पिता, पिता की भावनाएं जाग गई, पिता का प्रेम जाग गया, पिता ने उसको आलिंगन कर लिया। अरे नहीं, तू तो मेरा दास नहीं है, तू तो मेरा बेटा है। जो कुछ तेरे पास पहले था वो सब कुछ तेरे पास है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने आपको हमारे बचाने के लिए किया है, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, और आज वो सर्वोपरि है, उस महिमा में है जो उससे कभी छीनी नहीं जाएगी। प्रियो, हमारा और आपका क्या फर्ज है? उसके प्रेम को हम महसूस करें, उसके उस परित्याग को हम महसूस करें कि उसने हमसे आपसे कितना प्यार किया है। जब हम उसके प्यार को महसूस करेंगे, उसके प्रेम को महसूस करेंगे, तो आप जानते हैं हमारा और आपका जीवन उस बहती हुई नाली के किनारे लगे हुए उस दरख्त के समान होगा जो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 12 मास फलता है, और 12 मास परमेश्वर के आत्मा का फल आपके अंदर नजर आएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।